हाय फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका अक्सर लोग गलत जवाब देते हैं और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ OOT, OOS और डेविएशन के बारे में। OOT क्या होता है, OOS क्या होता है और डेविएशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ OOS के बारे में। OOS का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल समझिए, यदि आपके पास ड्रग का असे लिमिट कितना दिया हुआ है, 98 to 105% दिया हुआ है। ओके, जब उसका असे चेक किया गया तो वह असे 95% आया या तो वह असे 105% से अबव आया। कहने का मतलब यह है कि यदि 95% आया या फिर 98% से कम आया तो क्या हुआ, ड्रग का डोज कम है। और यदि जो हमारी लिमिट दी हुई है, हाईएस्ट लिमिट, यदि उससे ज़्यादा आया, इसका मतलब हमारा जो ड्रग का डोज है वह बहुत ज़्यादा है, जो कि पेशेंट हेल्थ के लिए रिस्की भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ड्रग होने पर असे हमारा फेल हो जाता है और हमारा बैच भी रिजेक्ट हो सकता है। ओके, दूसरा हम बात करते हैं OOT के बारे में। OOT मीन्स आउट ऑफ ट्रेंड। आउट ऑफ ट्रेंड का मतलब समझिए, ट्रेंड मतलब एक कंसिस्टेंसी जो हमारे पास पहले से थी उसको हमने क्या किया है, डेविएट किया है। डेविएट कहने का मतलब है कि जो हमने कंसिस्टेंसी थी उसको हमने क्या किया है, ब्रेक किया है, उसको हमने तोड़ा है। देखिए, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट हम बैच बना रहे हैं। अभी हम उस बैच की जो फाइनल यील्ड है, मतलब जिसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स यील्ड, उसका ट्रेंड हमने बनाया है 98% या 99%। मतलब 98% से लेकर 99% के बीच में कुछ भी रह सकता है। यह हमारा ट्रेंड है किसी भी बैच साइज़ का। ओके, और सपोज़ कीजिए कि आपका ट्रेंड डिस्टर्ब हो गया या ब्रेक हो गया। सपोज़ कीजिए कि आपका जो यील्ड है वह 95% आ गया या फिर 100% अबव चला गया, तो यह क्या हुआ, आउट ऑफ ट्रेंड। अब देखिए, 95% हुआ मतलब कम हो गया, 100+ हुआ मतलब ज़्यादा हो गया। इससे यह पता चलता है कि आपने प्रोसेस में कहीं ना कहीं तो गलती की है। मतलब या तो कहीं से आपने पाउडर अच्छे से स्क्रैप नहीं किया है, या तो आपने पाउडर सैकिंग नहीं किया है, या तो जो आपकी शिफ्टर की जाली है वहाँ से पाउडर अच्छे से नहीं निकाला है, आपकी जो स्क्रीन रहती हैं वहाँ से पाउडर अच्छे से पास नहीं किया है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे परसेंटेज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और आउट ऑफ ट्रेंड में चला जाता है हमारा बैच। ओके, इसके बाद होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, अप्रूव्ड SOP है या फिर अप्रूव्ड प्रोसेस पैरामीटर है, यदि हमने इनको डेविएट किया है तो यह होता है डेविएशन। फॉर एग्जांपल समझिए, यदि BMR मतलब बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उस पर लिखा हुआ है कि आपको API और एक्सिपिएंट्स की मिक्सिंग जो है वह 10 मिनट करना है, और सपोज़ आपने उसकी जगह 5 मिनट ही मिक्सिंग की। 10 मिनट लिखा है बट 5 मिनट मिक्सिंग की, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब आपका जो मेन API है वह एक्सिपिएंट्स के साथ प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। प्रॉपर मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, असे फेल हो जाएगा। असे फेल हो जाएगा तो क्या होगा, बैच रिजेक्ट हो जाएगा। और बैच रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वह जो हम मेडिसिन बनाने वाले थे वह मार्केट में नहीं जाएगी, और मार्केट में नहीं जाएगी तो क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा। और कंपनी का यदि लॉस होगा तो क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर, हमारी परफॉर्मेंस पर और हमारे जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर। अभी कंपनी की जब सेल कम होगी, कंपनी की मार्केटिंग डाउन होगी, तो कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वह क्या होंगी, डाउन होंगी। कहने का मतलब है कि यदि कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी के पास वह मार्केट नहीं है जिससे कि वह ज़्यादा पैसा अर्न करे, तो आपको पैसे कैसे दे सकती है वो।
मतलब जब उसका प्रॉफिट होगा, जब उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तभी ना वो आपको ज़्यादा पैसा देगी। तो इस बेस पे जो होता है डेविएशन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैंने बात किया है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आउट ऑफ ट्रेंड और डेविएशन के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।